A few weeks ago, Pakistan became the number one ODI team in the world. फिर एशिया कप स्टार्ट होता है और पाकिस्तान एक मैच हारता है इंडिया से, नो डाउट बहुत एम्बैरेसिंगली हारे हैं, बट आफ्टर लूजिंग वन मैच अगेंस्ट इंडिया हर किसी ने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया। वो टीम जो एक पॉइंट पे फेवरेट्स लग रही थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ऐसे लगता है कि अब वो किसी भी खाते में नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है कि हमारे जो बैट्समैन, जो कि 3 बैट्समैन टॉप 10 में आते हैं ओडीआई रेटिंग्स में, वो किसी खाते में नहीं आते। जो हमारा इमर्जिंग पेस बॉलिंग अटैक था, जो कि बहुत डेंजरस लग रहा था, एक मैच के बाद हर कोई उसको जो है बहुत इजी हल्के में लेने लग गया है। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हेन पाकिस्तान बाउंसेस बैक, व्हेन यू राइट देम ऑफ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान डिड इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में। हम देख चुके हैं, वो भी इंडिया के अगेंस्ट पहले मैच हारे थे और फिर फाइनल में जीते थे। सो जनरली व्हेन यू राइट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन दे बाउंस बैक। मे बी दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीडेड इन ऑर्डर टू विन द एशिया कप अगेंस्ट इंडिया। आज तक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन क्या पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप फाइनल होगा इस दफा 2023 में या नहीं, ये ओनली टाइम विल टेल। कल पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट श्रीलंका। सो कमिंग बैक टू एशिया कप, लेट्स टॉक अबाउट द मैच दैट पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया। वेरी एम्बैरेसिंग, कोई उसके अंदर स्पिरिट नहीं नजर आ रही थी, और वो मैच एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर बहुत हर्टफुल था। और वो देख के ना मुझे ये एक ही वीडियो क्लिप जो है वो बार बार याद आ रहा था। There is no passion, there is no vision, there is no aggression. Anyway, तो पाकिस्तान लूजेस टू इंडिया। फिर मैच होता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और वो बड़ा ही एक टाइट मैच था। कूडोस टू श्रीलंका, दे फॉट रियली वेल, बट I think India fought even better because at times श्रीलंका फेवरेट्स लग रहे थे, बट इंडिया की जो बॉलिंग है, नो डाउट वो एकदम से जो है बुमराह के वापस लाइनअप में स्क्वाड में आने से डेफिनेटली इंडिया को एक बहुत पुश मिला है बॉलिंग में, जो कि शायद लग रहा था फॉर सम टाइम मिसिंग है। देन कुलदीप हैज टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग एसेट टू इंडिया। जिस तरह से उसने बैक टू बैक विकेट्स ली हैं, 4 विकेट्स आई थिंक, 5 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान एंड देन 4 विकेट्स अगेंस्ट श्रीलंका, सो दैट इज सम अमेजिंग स्पेल। सो डेफिनेटली इंडिया डज लुक इन अ स्ट्रॉन्गर शेप, बट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होने के लिए पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा श्रीलंका से। सो आ जाते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वाले मैच की तरफ। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है, अगर तो उसमें हो जाती है बारिश, देन ऑटोमेटिकली श्रीलंका विल क्वालिफाई बिकॉज ऑफ द रन रेट जिसका सत्यानाश हो गया इंडिया के मैच के अगेंस्ट। अगर बारिश नहीं होती और मैच प्ले होता है, तो फिर दोनों टीम्स में से किसी को जीतना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। अगर पाकिस्तान जीतती है तो रन रेट पे बात नहीं जाएगी, श्रीलंका जीती ऑटोमेटिकली वो भी रन रेट पे बात नहीं जाएगी, और पॉइंट्स के तहत वो लोग आगे चले जाएंगे। बट क्या पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच इतना इजी है जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स को या एज अ पाकिस्तानी फैन हमें लग रहा है कि यार हम बड़े इजीली श्रीलंका को तो हरा देंगे, फाइनल इंडिया के साथ ही होगा? इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज हैं। नंबर 1, पाकिस्तान इस वक्त सफ़र कर रहा है इंजरीज से। हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं इस वक्त। 3 प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं। इमाम इंजर्ड हो गया है, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया है, और उसके साथ साथ आगा सलमान इंजर्ड हो गया है। सो ऑलरेडी वी हैव सीन क्लिप्स ऑफ जमान खान फ्लाइंग इन टू श्रीलंका, और कोशिश करेंगे कि जमान खान जो है वो रिप्लेस कर सकें हारिस और नसीम शाह के शूज़। नसीम शाह भी बाय द वे ऑल्सो इंजर्ड है और अभी तक कंफर्म नहीं है। हारिस का फॉर श्योर कंफर्म है, ही वोंट बी प्लेइंग। नसीम का भी थोड़ा डाउटफुल है, and so is the case for Imam as well, but Aga and Haris won't be playing at the moment. So पहले तो पाकिस्तान ये इंजरी से सफ़र कर रहा है। जो सेकंड इशू पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि नो डाउट हमारी टीम बहुत अच्छी है। आई थिंक एक मैच से जो इंडिया के अगेंस्ट है आपको जज नहीं करना चाहिए टीम को, बट अगेन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। तो आ जाते हैं अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ। सबसे पहला इशू जो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए इस वक्त है वो है हमारा स्पेशलिस्ट स्पिनर। आई डोंट थिंक पाकिस्तान के पास एट द मोमेंट इस स्क्वाड में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है। शादाब की अगर हम बात करें तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वोंट एग्री विद मी, बट काफ़ी अरसे से आई हैव बीन सेइंग दिस कि शादाब इज़ नॉट एज गुड एज ही सीम्स। आई थिंक शादाब इज़ ओवररेटेड। हाँ, बहुत अरसे से पाकिस्तान हैज़ प्लेड मोर T20s देन ODIs, तो इसलिए वो T20s में देख के शादाब को फील होता है कि हाँ डेफिनेटली शादाब इज़ गुड, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर काम कर जाता है। लेकिन T20 की गेम बहुत फर्क है यार। T20 के अंदर एक बॉलर ने 4 ओवर कराने हैं, और उस 4 में भी जो बैट्समैन है उसने ज्यादा रिस्क लेने। ओडीआई के अंदर 10 ओवर एक बॉलर ने कराने हैं, बैट्समैन के पास ज्यादा रूम है कि वो कम रिस्क लेके प्रॉपर शॉट्स खेल के और अपना टाइम लेके जो है वो फेंटा लगा सकता है बॉलर्स को। तो दिस इज वेयर द ट्रिकी पार्ट कम्स इन, एंड आई थिंक यहाँ पे शादाब जो है वो बहुत लैक कर रहा है, और ये एक मेजर इशू है पाकिस्तान के लिए। शादाब हैज़ बिन प्लेइंग एज
Shadab came in the squad as a bowling all-rounder, but he has been playing as a batting all-rounder. और कुछ उसकी performances अगर अच्छी हुई है इन द पास्ट तो वो प्रॉब्लम उसकी बैटिंग की वजह से हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग. सो बात कर रहे हैं शादाब की. यहाँ पर मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पोस्ट मिली फेसबुक पे, ये मैं उनको शाउट आउट भी दूंगा. ये पेज है वर्ड्स एंड विकेट्स के नाम से, और इन्होंने ये पोस्ट की हुई थी. ये मैं अभी इधर शेयर भी करूंगा और ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाता हूँ. सो बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर और फैक्ट्स के साथ बात की हुई है, क्योंकि बाद में मैंने ये फैक्ट्स जो हैं जाके फिर वेरीफाई भी किए हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अगर हम बात करें शादाब की तो लिखा है शादाब खान द ओडीआई प्लेयर इज एक्सट्रीमली अंडर अचीवर. दिस इजंट अबाउट हिज प्रेजेंट फॉर्म बट इट्स अबाउट हिज होल ओडीआई bowling career. He is bowling all-rounder and played 63 matches till now. 63 matches Shadab ने अभी तक खेले. He has 82 wickets to his name with overall average of 32. Not good. Out of his 63 matches, he played 33 against South Africa, England, New Zealand and India. So उस 63 मैचेस में से भी सिर्फ आधे मैचेस उसने ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं. ये जो मैचेस उसने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं उसमें उसकी 32 इनिंग्स थी, जिसमें उसने सिर्फ 33 विकेट्स लिए हैं. मतलब मुश्किल से उसने एक विकेट पर मैच ली है, और विद एन एवरेज ऑफ 49 विच इज नॉट एट ऑल गुड इन ODIs एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 51. The worst ever stats or a record for a front line spinner that can happen. ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट अगेन अगर पास में हम देखें जो हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स रह चुके हैं, डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी इंप्रेसिव record. His average less than 34 against 6 teams only, and the teams are Afghanistan, Hong Kong, Nepal, Zimbabwe, West Indies and Sri Lanka. So he has just 5 fourers, मतलब 5 दफा वो सिर्फ 4 विकेट्स ले चुका है, एंड अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें उसने 5 विकेटें ली हुई. एंड उसमें से भी ये जो 4 विकेट्स उसने ली थी वो 2 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, 1 नेपाल के अगेंस्ट थी, 1 वेस्ट इंडीज और 1 दफ़ा वो सिर्फ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया है. सो डेफिनेटली कोई इतने इम्प्रेसिव स्टैट्स नहीं हैं शादाब के लिए. यहाँ पे लाइक आई सेड कि ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है, जो स्पिन है पाकिस्तान के लिए वो एक इस वक्त मेजर कंसर्न है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई फील कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं है. ठीक है, फ़हीम मशरफ आया है इनटू द स्क्वाड, बट आई स्टिल बिलीव कि फ़हीम इज ऑल्सो अ probably better T20 player. He has proved himself in PSL, no doubt. उसमें उसके स्टैट्स अच्छे हैं. इवन शादाब ने PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, बट अगेन जो शादाब की मुझे स्पेशली मैन ऑफ द मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो प्रॉबेबली बैटिंग की तरफ से ज़्यादा नजर आ रही हैं. सी देखें, बैटिंग T20 में, बॉलिंग T20 में, इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम यार. वही जो मैंने बात की है कि वो 4 ओवर कराने हैं, उसके अंदर जो है वो बैट्समैन रिस्क लेगा, शॉट मारेगा, कैच हो जाएगा, आपको विकेट्स मिल जाएंगी. ठीक है, बाकी स्पिनर्स के साथ भी होता है, तो वहाँ पे चल जाती है आपकी. वहाँ पे आपने एज अ बैट्समैन आके जो है हाई रिस्क शॉट लेनी है, वो कम पीरियड में उसका हाई रिवॉर्ड मिल जाता है, बट वनडे में वो नहीं हो सकता है. सो वी नीड अ स्पेशलिस्ट वनडे बॉलर, और पाकिस्तान को टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जाते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए. सो क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होगा या नहीं? वेल, to be honest, as a team, as a whole team, Pakistan definitely looks strong, and I really hope कि पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट जीते. कल मैच है and I am really hopeful, I am confident Pakistan will perform, but श्रीलंका को हल्के में नहीं लेना. उन्होंने इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया है, हमें भी टफ टाइम दे सकते हैं. सबसे पहली दुआ ये करनी है, या अल्लाह बारिश ना हो ताकि हम इंडिया के साथ फाइनल खेल सकें और फिर अपना बदला इंडिया से ले सकें. So I will see you guys in the next video. Let's hope and pray that Pakistan wins against Sri Lanka and plays against India and then takes their revenge against India. Until then, Allah Hafiz.